नमस्कार दर्शकों, RTI 24 मीडिया इस न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले सालेकासा तालुका के अंतर्गत पिपरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवागढ़ में मौजूद है। और यहाँ पे क्यों मौजूद है और क्या ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं दर्शकों, आपको अभी रूबरू करने का प्रयास करते हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है ग्राम नवागढ़। ग्राम नवागढ़ में आप देख सकते हो कि भूख हड़ताल क्यों बैठे हैं। यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि, एक ग्राम के उप सरपंच साहब यहाँ पे आज 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में भूख हड़ताल आंदोलन पे बैठे हैं। अब इनका क्या मोटो है, क्यों आखिर भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, क्या इनका कहना है इस भूख हड़ताल के बारे में, आइए दर्शकों आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, अभी हम मौजूद है उन शख्स के साथ में। उस शख्स है गांव के उप सरपंच, जिनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस 15 नवंबर को ये भूख हड़ताल पे बैठने की वजह क्या है, और इन्हीं की जुबानी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या समस्या है, ऐसी विकट समस्या जिसमें इनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। नमस्कार जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देके आज समस्या पे क्यों आप भूख हड़ताल पे क्या समस्या लेके बैठे हैं, रूबरू करने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी को मालूम है विगत 1 महीने से लगातार मैं मीडिया के सामने में आकर के अपनी समस्याओं को रखने जा रहा हूं। विगत 2 महीने पहले 14 सितंबर को माननीय तहसीलदार मार्फत जिलाधिकारी गोंदिया ने 12 मांगों का लिखा एक निवेदन भेजा, जिसमें लिखा था कि 1 नवंबर तक के अगर मुझे कोई उचित जवाब नहीं मिला तो 2 नवंबर से मैं भूख हड़ताल की तैयारी में लग जाऊंगा। और हुआ यूं ही 2 नवंबर को पुनः स्मरण पत्र के रूप में भूख हड़ताल में बैठने की जानकारी भरा स्मरण पत्र माननीय तहसीलदार मार्फत जिलाधिकारी गोंदिया तथा पुलिस निरीक्षक सालेकासा ने स्मरण पत्र दिया। साथ ही देश के नेता माननीय प्रफुल्ल जी पटेल, पूर्व विधान परिषद सदस्य माननीय राजेंद्र जी जैन, इस क्षेत्र के विधायक माननीय सहसराम जी कोरोटे, पूर्व विधायक संजय जी पुराम, इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सौगीता लिल्लारे, पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र बल्लारे, सरपंच अनिल सोयाम, ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों को ये पत्र मैंने दिया कि मैं अब आमरण उपोषण बैठने जा रहा हूँ। और आज का ही दिन इसलिए चुना मैंने क्योंकि आज से 148 साल पूर्व जिस धरती आबा बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था, उसकी आज जन्म जयंती है। और धरती आबा बिरसा मुंडा ने मुगलों की चंगुल से अपनी समाज को आज़ाद करने के लिए जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ी। और लड़ते लड़ते वो 9 जून 2000 को शहीद हो गए। उम्र की 25 साल की उम्र में वो देश और समाज के लिए शहीद हुए। तो मैं महापुरुषों के विचारों को मानने वाला हूँ। फुले साहू आम्बेडकर बिरसा पेरियार के विचारों को लेकर जीने वाला इंसान हूँ। और इसलिए मैंने आज का यह दिन चुना है। और इसमें जो मुख्य यहाँ की समस्या है, तो पिपरिया की समस्याओं से सभी अवगत है। कोई समस्याओं को छुपाई नहीं जा सकती। यहाँ पर पिपरिया जैसा एक अति संवेदनशील आदिवासी गांव है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में तीनों तहसील आने वाले आमगांव, सालेकासा, देवरी, ऐसे तीनों तहसीलों में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है, जहां पर प्राथमिक आरोग्य की समस्या है।
प्राथमिक आरोग्य की कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। यहाँ एकमात्र पिपरिया जलाशय है, जिस जलाशय का पानी नहर टूटे फूटे होने की वजह से किसानों के खेतों तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की रोड रास्तों की हालत खराब है। बरसात के दिनों में जो स्कूली बच्चे हैं, जो राहगीर तो कैसे भी अपना समय निकाल के चले जाते हैं, लेकिन स्कूली बच्चे जब यहाँ के रोड रास्तों से जाते हैं तो हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते एक शर्म लगती है कि हमारे बच्चे किस हालत से यहाँ से आना जाना करते हैं। हमारी माता बहनें बाहर जाती है तो हमें शर्म लगती है कि यहाँ की रोड रास्ते कैसे हैं। और इन सभी मुद्दों को लेकर हमने अभी तक के जो भी चुनाव लड़ा, विधानसभा से लेकर के ग्राम पंचायत तक के, मैं जिस पक्ष का एक समर्थित कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूं, उस पक्ष के चुनाव में हमें इन्हीं मुद्दों को सामने रख कर के चुनाव लड़ा है। लेकिन जब हम इन मुद्दों को सामने में लाए तो हमें हमारे जनप्रतिनिधियों के ओर से हमको समर्थन नहीं मिला, अपितु इसके उल्टे सीधे जवाब मिले। और इसलिए हमने समझ लिया कि अब इनके भरोसे में रहना अपने लिए उचित नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में और जनता के सामने में जाना है। और इसीलिए मैं स्वयं जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी खुद की जवाबदारी बनती है कि अब इन समस्याओं को कौन से तरीके से छुड़ा सकूं। तो संवैधानिक तरीके से अभी ये मेरा पहला कदम है, जिसे गांधी जी ने इस देश को भूख हड़ताल और दांडी मार्च जैसे असहयोग आंदोलन जैसे अनेक आंदोलन करके देश को आज़ाद किया। और उसी की परिपाटी को सामने रखते हुए, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने काड़ाराम मंदिर का आंदोलन, 14 तालाब का आंदोलन, ऐसे आंदोलन करके समाज को विभिन्न जो समस्या थी, ये समस्याओं से मुक्त करा। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की चंगुल से हम अपनी समाज को, हमारी मूल निवासी समाज को मुक्त कराने का प्रयत्न किया। वही प्रयत्न आज मैं इस भूख हड़ताल के माध्यम से करने जा रहा हूँ। मेरे जनप्रतिनिधि चाहे मुझे साथ दे न दे, मेरी पार्टी मुझे साथ दे न दे, लेकिन जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, ऐसी मेरी जनता मेरे साथ में है। मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूँ कि मरने जीने की मेरे को कोई चिंता नहीं है। अगर कोई सोचते होंगे कि ये उपोषण करके मर जाए तो हमारा मैदान खाली हो जाएगा और हमारी राजनीति सफल हो जाएगी, तो उनकी ये भूल है। मुझे मालूम है यहाँ पर कई मुखबिर छोड़े गए हैं। मेरे इस उपोषण को असफल बनाने के लिए अनेक मुखबिर काम कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे मालूम है। और ये इस बात का भी खुलासा इसके बाद में मैं करने वाला हूँ। और पिपरिया में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इसके पश्चात होने वाला है। आज मेरे साथ में मेरी जनता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है और कोई चिंता नहीं है। बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में शहीद हुए हैं। शहीद भगत सिंह हंसते हंसते उम्र के 23 साल में फांसी में चढ़े हैं। गांधी जी इस देश के लिए अर्पित हुए हैं। राजीव गांधी अर्पित हुए, इंदिरा गांधी अर्पित हुई। ऐसे महान नेता, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिए। और मैं भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते अब स्वयं को अपने ग्राम पंचायत के लिए समर्पित करता हूं। और उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए आज का यह उपोषण, आज से मैंने जो भूख हड़ताल है, इस भूख हड़ताल को शुरू किया है। और जनता का समर्थन मेरे साथ में है। नेताओं का भला ही ना हो, लेकिन जनता का समर्थन है और जनता ही उनको मजा चखाएगी। जो आज मुखबिर छोड़ करके मेरे उपोषण को, ये मेरे भूख हड़ताल को असफल करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनको ये जनता ही सबक सिखाएगी। क्योंकि संविधानिक तौर में हर 5 साल में जनता को मजा चखाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और झक मार के जो जनप्रतिनिधि है,
जनता के दरवाजे में जाते हैं, कहाँ तक के छुपाएंगे अपने मुंह को? एक दिन जरूर जनता के सामने में आएंगे और जनता उनको मजा चखाएगी। ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। मुझे विश्वास है कि जनता मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और उनके बहकावे में आकर अगर साथ छोड़ भी दी तो मैं अकेला बैठ करके उस समय तक के लड़ूंगा जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। आज आप जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में, तो आपका ये भूख हड़ताल आंदोलन कब तक चलने वाला है? कितने दिन तक चलने वाला है? कितने महीने तक चलने वाला है? कब तक चलने वाला है? कब तक बैठने का आपने ऐलान किए हो? देखिए, मैं हमेशा मीडिया के सामने में यही बताने जा रहा हूँ कि जमकर लड़ेंगे मरते तक। जब तक के मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक के मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ और पूरे संकल्प के साथ आज यहाँ पर मैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, हम आपको एक सवाल ऐसा करने वाले हैं कि अभी तक आप जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो उस पार्टी उन जनप्रतिनिधियों तक आपने अपनी ये ग्राम की जो समस्या बार बार पहुंचाने का प्रयास किया है, ऐसी जानकारी आपने हमें दी है। तो ऐसी कौन सी वो महान पार्टी है और ऐसे कौन से महान जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के जो आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनके बारे में भी रूबरू करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं कौन से पार्टी का हूँ, ये बात बताने की कोई गरज नहीं है। अक्खा गोंदिया जिला जानता है, ये तालुका ही नहीं तो अक्खा गोंदिया जिला जानता है कि मैं कौन से पार्टी का प्रतिनिधि हूँ और कौन से पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। सन 98 से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेकर के इस क्षेत्र में जो कांग्रेस पूरे जीरो लेवल में, ग्राउंड लेवल में थी, उसको ऊपर लाने में किसका हाथ है ये सभी को मालूम है। इस बात को बताने की कोई गरज नहीं है। मैं सन 1998 में पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत भाऊ जी भाईकार, इनके नेतृत्व को स्वीकारते हुए मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता जाहिर की थी और आज भरत भाऊ भाईकार के नहीं होने से मुझे ये दिन देखने को मिल रहे हैं। आज शायद भरत भाऊ भाईकार अगर होते तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलते। मैं कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक जनप्रतिनिधि, हालांकि जनप्रतिनिधि नहीं कहूँगा, एक कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ। हालांकि मैं पक्ष के चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ा हूँ। कांग्रेस में यह ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई पक्ष और पार्टी होती नहीं है और कोई कांग्रेस यह पक्ष का कोई सिंबल होता नहीं है। फिर भी एक मैं कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप से जाना जाता हूं और यहां पर ग्राउंड लेवल से विधानसभा तक के कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं और उनके ही द्वारा मुझे अधिक से अधिक अभी के समय में प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे लिए मुखबिर छोड़े गए हैं और मेरे उपोषण को, ये भूख हड़ताल को किस तरह से तहस नहस किया जा सके, इसके लिए पूरी ताकत से वो लगे हुए हैं। शायद उनको मेरी और मेरे पिपरिया की जनता की ज़रूरत ना हो, वो उनके राजनीति करने का उनका तौर तरीका है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि जिस दिन वो जनता के दरवाजे में जाएंगे उस दिन जनता उन्हें मज़ा ज़रूर चखाएगी और मौका यहाँ तक आ जाएगा कि वो जनता के दरवाजे तक वोट मांगने जाने तक के लायक नहीं रहेंगे। ये इसका परिणाम, भूख हड़ताल का परिणाम ये आएगा कि वो जनता के दरवाजे तक वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी जो समस्या है ये समस्या सर्वव्याप्त है। मैंने इन समस्याओं के खिलाफ विपक्ष के जब भी विधायक रहे हैं तब लिखा हूँ। हमारे पक्ष के राम रतन बापू विधायक थे, उनके खिलाफ भी लिखा हूँ और मैं स्पष्टवादी पत्रकार और एक वक्ता के रूप से जाना जाता हूँ। मैं बोलने के लिए नहीं डरता, ना समस्याओं को रखने के लिए नहीं डरता और इसी मेरे मुंहजोरी की वजह से मुझे अभी मेरे इस मांग को और मेरे इस पैतरे को सभी ने नज़रअंदाज कर दिया है और नज़रअंदाज किया है तो किया है। इसका ये भूख हड़ताल सफल न हो, इसके लिए उन्होंने मुखबिर भी छोड़ दिया है और इस बात का खुलासा मैं इस भूख हड़ताल के बाद में अगर जिंदा रह गया तो तरीके से खोलूँगा
और आम सभा लेकर के खोलूंगा, एक बहुत बड़ी सभा इसी अपने जन्मगांव नवागढ़ में खोलूंगा। और 1 मिनट भी मैं यहाँ से जाहिर करता हूँ, उनको ऐसा लगता होगा उपोषण के बाद में 1 मिनट भी उस पक्ष में और उस पक्ष के दरवाजे में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे आज उनका साथ नहीं मिला तो मैं स्पष्ट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो मुखबिर छोड़े, मेरा उपोषण रद्द करने का जो भी तरीका वो करते होंगे, मेरी बातें सुनेंगे। वो मेरे साथ में वो जिस टाइप का खेल खेल रहे हैं, उनका खेल मैं जानता हूँ। लोग भी मजबूर है, जनता भी मजबूर है, क्योंकि जनता बोल नहीं सकती और जनता के नहीं बोलने के वजह से आज इस क्षेत्र का ये हाल है। आज हम मुख्य रास्ते के बाजू में है, लोधी टोला, गुलाब टोला, नवागढ़, हलवी टोला, यहाँ की जनता कैसे कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही है, उनके बच्चे कैसे कैसे बरसात में आना जाना कर रहे हैं, रोड रास्ता का साधन नहीं है। यहाँ अगर डिलीवरी की बाइक का अगर डिलीवरी का आ गया तो डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने की वजह से साले कसा और गोंदिया के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। नहरों तक के लोगों के पानी नहीं जा रहा है। बहुत सारी समस्या, और इन समस्याओं को मैं हमेशा रखते जा रहा हूँ। जब से मैंने राजकारण शुरू किया तब से मैं इस बात को रखते जा रहा हूँ। और भरत भाऊ भाईकार का मुझे हमेशा जमकर सपोर्ट मिलता था और हमेशा बोलते थे भरत भाऊ भाईकार कि गुणाराम तू इतनी आवाज़ उठाता है, इतनी जो बातें करता है, मेरे मरने के बाद में तू क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार का बिना बाप की जो औलाद होती है उस टाइप का हो जाएगा। तेरा समर्थन ये करने वाले नहीं है, क्योंकि ये राजनीति विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। ऐसा मरने के 2 दिन पूर्व भरत भाऊ के साथ जब मैं बैठा था तो उन्होंने बताया था कि ये जितने भी तू जिनको तूने मोहरा बना करके जिनको यहाँ तक के पहुँचाया, इनकी राजनीति सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए हो रही है। ये राजनीति विकास के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर विकास के लिए राजनीति करते तो तेरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जाके रख सकते थे और कर सकते थे। वो बताते हैं कि हमारी बदनाम कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो मैं कोई उनके बाप का खाया पिया थोड़ी हूँ कि उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, उनकी बदनाम नहीं करूँगा। इसमें बदनाम का क्या सवाल है? तुमने तो अपने मैनिफेस्टो में मनमाने लिख के दिए थे। ग्राम पंचायत के चुनाव में मैं नहीं जानता, वो मैनिफेस्टो लिख के दिए थे विकास होगा, वादा नहीं विकास होगा। तो विकास कोई फुकट में थोड़ी होगा। जब तक कि तुम अपनी जो भूमिका आक्रामक नहीं करोगे, शासन प्रशासन से लड़ोगे नहीं, तो फुकट में कोई तुमको लाके थोड़ी देगा। विधानसभा चुनाव में तुमने जनता से वादा किए थे, तुमने जनता को बताया थे, अपना पैतृक गाँव बताए थे, मेरा गाँव है बोले थे, और आज पैतृक गाँव की यह हालत को देख करके ये हालत है। और तुम्हारा कहना है कि ये अकेले पिपरिया से मैं विधायक बनने वाला हूँ क्या? तो जब पिपरिया के लोगों की तुमको वोटों की गरज ही नहीं है, अच्छी बात है। और इसीलिए हमको इस पैतरे में बैठना है, क्योंकि हमको तो वोटों की गरज है। सामने चलकर हमको किसी ना किसी के लिए वोट मांगना ही पड़ेगा। जो हमको समर्थन देगा, जो हमारी मांगे पूरी करने में हमारी मदद करेगा, उसको हम समर्थन देंगे। बात हो गई खत्म। और ये लोकतंत्र का ये पहिया है कि जो विकास करेगा, जो विकास का काम करेगा, वो वोट मांगने का अधिकार भी रखेगा। और जो विकास ही नहीं करेगा और झूठ पर झूठ बोलते जाएगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं कर रहा हूँ ना, नहीं किया क्या, ऐसा किया क्या, वैसा किया, तो वो समय बीतता जाएगा, समय आ जाएगा, एक दिन आएगा वोट मांगने के लिए, खुद ही वापस खाली हाथ लौट के जाएगा। धन्यवाद। आइए दर्शकों, अभी हमारे पास और ग्राम नवागढ़ के कुछ नागरिक जो गुनाराम जी मेहर आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनके समर्थन में जो जनता है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या विचार है इस भूख हड़ताल आंदोलन को लेके। ग्राम पंचायत पिपरिया अंतर्गत मैं नवागढ़ से भरतलाल भुरकुड़े बोलता हूँ। साथियों, इस क्षेत्र में रोड रास्तों की समस्या और दवाखाना ये अति आवश्यक है, और इसमें कोई काम अभी तक के हुए नहीं है। रोड रास्ते जैसे के वैसे पड़े हैं, और बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के बोलते हैं कि
हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। यहाँ से नेता बनकर चले जाते हैं और अपना अपना पेट फुलाते हैं। साथियों, हमको गरज है पेट फुलाने की नहीं, अपने रोड रास्ते सही बनाने की। धन्यवाद, आप अभी तक हमारे साथ बने रहे। फिर भी हमारे साथ और नागरिक मौजूद है, उनसे भी हम मिलाने का प्रयास करते हैं दर्शकों कि उनका इस भूख हड़ताल को लेके क्या कहना है और वो अपने क्या विचार रखना चाहते हैं हमारे दर्शकों के सामने हमारे RTI 24 न्यूज मीडिया में। नमस्कार जी, अपना परिचय देकर हमारे दर्शकों को आपकी समस्या के बारे में अवगत करने का प्रयास करें। मेरा नाम खुशहाल दास चंद्रा रतोन है। मैं शिवसेना पक्ष का कार्यकर्ता हूँ और ग्राम पंचायत चुनाव में जो उप सरपंच आज मेहर जी बने हैं, इनके तीनों बॉडी रहते हैं और सरपंच भी बोला था वादा नहीं विकास होगा। आज विकास की बात आई तो यहाँ न सरपंच आया न कुछ वार्ड के मेंबर आए। इनके लिए हमने वोट मांगे इसलिए मांगे कि हमको पूरा भरोसा था। इनके परिवार में 3 मेंबर दिए विधायक जी के, 3 बहू बेटियां इनके विधायक है भी, हर चीज़ है। तो ये समस्या को सुलझाएंगे, सरलता रूप से बांधेंगे, घर परिवार का देंगे। ये पहला अवसर है जहां 3 परिवार को रोटी जी के आए हैं और विधायक और 3 मेंबर ग्राम पंचायत सदस्य और उप सरपंच मेहर जी ने। आज इनके पक्ष में हम समर्थन है, जनता समर्थन है, कार्यकर्ता लोग समर्थन है, क्योंकि यहाँ के विकास के मुद्दा उठा रहे हैं। ये अपने घर और अपने बाल बच्चे के लिए उपोषण नहीं बैठे हुए हैं। हमने यहाँ अनेकों बार समस्या रखे कि रोड रास्ता जो भी आता है 5 वर्ष आता है, 5 वर्ष जाने के बाद में वो भूल जाता है, जुराता है 5 वर्ष मैं काम करूँगा ऐसा बोलता है, वो भी भूल जाता है। आज यहाँ पर इतने वर्ष हो गए तो कोई सुनने वाला नहीं है। 5-5 वर्ष सुना। आज विधायक जी ने बोले हमको कि भाई मेरे दोनों हाथ मजबूत करो। पंचायत समिति जिला परिषद में इनके हाथ मजबूत किए। फिर बोले नहीं मेरे ग्राम पंचायत में NOC नहीं मिलता है, जो भी कागज पत्र बनाने की जरूरत आता है तो दोनों अब ये वार्ड में मेंबर चुनो। इनके हमारे वार्ड नंबर 3 में सबसे भारी मतों से इनको चुनाव जीता है। चुनाव इसलिए जीता है ये हम लोग कि हमको विश्वास था कि ऐसे कार्यकर्ता लोग ये नेतागिरी नहीं करते, ये कार्यकर्ता के रूप में उभरे हुए। यहाँ के उप सरपंच जो बना है वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की जरूर मांगे ये है कि विकास होना चाहिए और इसलिए हमने भारी मतों से इनको एक ऐतिहासिक रूप में इनको चुनाव जीता है। यहाँ पे वार्ड के अंदर में हम मतदाता लोग इनसे एक शब्द इन्होंने जो बोले वादा नहीं विकास होगा। आज सरपंच वो विकास के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं, हम उनसे भी बोले रहे थे। हमसे जो वादा झूठा वादा किया है, आने वाले भविष्य में इनकी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत इसलिए नहीं है कि भाई ये लोग झूठा आश्वासन देते हैं। आज विधायक जी ने जैसा बोला वैसा हमने किया, हर चीज विधायक जी के कहने मुताबिक किए। आज जब समस्या है तो ना विधायक जी ने पत्र का जवाब दिया, ना कुछ दिया, ना कुछ नहीं किया है। तो ऐसी समस्या में इनका जो है उपोषण, ये जनता के हित में उपोषण बैठे हैं। जनता इनके साथ में, मेहर जी के साथ में, हम लोग इनके पक्ष में साथ में है, इनको हम साथ देंगे उपोषण में बैठे हुए। तो कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि ये नेतागिरी नहीं करते, नेतागिरी करने वाले आज घरों में है। आज वही है बोर्ड कि भाई निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ना है बेईमानियों से। आज बेईमान लोग बिल्कुल घर में हैं और जंग लड़ने वाले आज मैदान और चौक पे आके आवाज उठा के बोल रहे हैं कि हमारा विकास होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। ये कब तक ये नेतागिरी लोग छुपा के रखेंगे? कब तक अपने अपने घर में बैठ के रखेंगे? भाई मतदान देने के लिए मांगते हो आप लोग, मतदान मांगने के लिए, तो हमको भी अधिकार है आपसे लड़ने के लिए। आज हम वो लड़ाई कर रहे हैं काम के लिए, काम का विकास होना चाहिए। दवा खाना है, हर चीज है। इतने वर्ष हो गया दवा खाने के लिए, नहर तालाब बोड़ी रास्ता वास्ता कोई विधायक साथ नहीं देता। बचपना में खेला कूदा या छोटा से बड़ा हुआ, क्या उस विधायक को यहाँ की समस्या मालूम नहीं है? MP में जाके डंके की चोट में वहाँ वोट मांग रहा है वो कांग्रेस पक्ष के लिए, और यहाँ की समस्या के लिए कौन लड़ रहा है यहाँ पे? आज मेहर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो जनता के साथ में उठाया। आज विधायक नहीं भी होगा तो आने वाले समय में विधायक की जरूरत नहीं है। ऐसे कार्यकर्ताओं के, मतदाताओं के बीच में जरूरत नहीं है। जरूरत इस कार्यकर्ता लोगों की जरूरत है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं जो अच्छे काम करेगा, अच्छा ये किएगा, उसको मैं साथ दूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो वार्ड नंबर 3 में शिवसेना पक्ष बहुत कमतरता में है, लेकिन हमने साथ दिया कि विकास के माध्यम से। मेहर जी जब तक के रहेंगे यहाँ उपोषण में बैठे, काम नहीं होगा, जब तक हम इनको साथ देंगे मेहर जी को। अगर इसको कम ज्यादा होगा उपोषण के अंदर में, उसका शासन प्रशासन जवाबदारी रहेगा।
शासन प्रशासन जवाबदारी रहेगा, क्योंकि इसके दो लड़के बाल बच्चे हर चीज़ है, इनका जवाबदारी कौन रहेगा? आज जनता के लिए काम के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अपने घरों में है। क्यों है? क्योंकि वो आवाज़ उठाना नहीं चाहते रहे हैं। यहाँ पाँव तले दबोच के कार्यकर्ता लोगों को दबोच के रखना चाहते हैं, आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं वो लोग। इसलिए यहाँ के सरपंच नहीं आए। सरपंच को जब किस दिन जरूरत पड़ेगा 5 वर्ष के बाद में हम उस दिन हटा देंगे। भैया उस दिन चौक में तू नहीं आया था, मतदाता लोग गुनाराम को साथ दिए थे, तुम्हारी जरूरत नहीं है इस ग्राम पंचायत में वोट मांगने की। ऐसा करके ऐसा बोल के 2 शब्द मैं धन्यवाद। आप अभी तक हमारे साथ बने रहे और अपने मेहर जी जो आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, एक अच्छाई के लिए और एक सच्चाई के लिए और गांव के विकास के लिए बैठे हैं, और आप सभी जनता उनके साथ में है। कहीं ना कहीं गर्व की बात है, क्योंकि देखिए इस तरह से अगर सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई जाए तो सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। बोलते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ की फूलों से। उसी तरह से लेकिन आज तो यहाँ उल्टा ही हो रहा है, सच्चाई छुप रही है बनावट की वसूलों से, क्योंकि आपस में मेल है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का, और खुशबू आ भी रही है आज में एक बनावट कागज़ की फूलों से, क्योंकि उसमें परफ्यूम डाला गया है। आइए दर्शकों, फिर भी यहाँ पे नागरिक मौजूद है, उनसे भी मिलाने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे तमाम जनता आज भूख हड़ताल में साथ दे रही है, और ये भारत के कोने कोने तक अगर हमारे खबर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर गांव में हर जनप्रतिनिधि ने, हर एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता ने आज जागने की जरूरत है। और आइए दर्शकों, मिलाने का प्रयास करते हैं कुछ जनता से, अपने विचार बताने का प्रयास करिए। भाई इंदिरा जी पुंगड़े गुलाबला, तो पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, केवल सिर्फ कार्यकर्ता की बात करता हूँ। तो इन्होंने ऐसा विरोध किए थे कि बोले वहाँ से वहाँ तक बना दो, हम तुम्हारे पूरा काम करेंगे। अब वो गोंदिया से जिला से तो वहाँ आमदार से तो जिले से यहाँ तक के बिठा दिए। अब इनको बोले कि भैया मैं करूँगा, तो उन्होंने भी उस माध्यम से वोट मांगे, उस माध्यम से वोट दिए। काम करना चाहिए ना, काम किए नहीं। तो हमारा प्रश्न है अभी काम क्यों नहीं हुआ? तुमने बोले कि भाई पहले बोलते थे कि यहाँ से दिल्ली से तो गली से तो दिल्ली तक होना, पूरा तो बना दिए, फिर काम होना चाहिए ना। तो हमारे को अखर गई कि भाई अभी काम नहीं होगा तो कब होगा। तो इसलिए हमने उनको बोले कि कैसा साहब, तुमने तो ऐसे वादा किए थे और वादे से वोट मांगे, तो काम नहीं किए तो हम नहीं बोलेंगे। अब वो इनको क्या लगा या नहीं लगा, तो बोले मेरे रहते पहले मेरे से तो नहीं जमता था, मैं पद में नहीं था, लेकिन अभी पद में हूँ तो अभी नहीं करूँगा, कब करूँगा। तो इन्होंने सुनवाई किए होंगे कहीं कहीं, अपने जहाँ जहाँ जमती होंगी, तो सुने नहीं। अभी चुनाव आएगा तो भी सुनाई नहीं, इसलिए उपस्थित में बैठे। धन्यवाद। हमारा भी समर्थन है। धन्यवाद। देखिए दर्शकों, जनता यहाँ पे तमाम तरह तरह के अपने सवाल खड़े कर रही है भूख हड़ताल को लेके प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के ऊपर में। और यहाँ पे हमारे साथ और कुछ नागरिक मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके क्या विचार है भूख हड़ताल आंदोलन को लेके, क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम रामदास यादवराव डिब्बे, मैं पिपलिया का निवासी हूँ। हमारे मित्र गुनाराम जी मेहर आज यानी गांव के विकास के लिए, गांव के मुद्दों के लिए उपोषणा पे बैठे हैं, ऐसा हमें मालूम हुआ। मैं उनके मुलाकात के लिए आया। आज जी मेहर जी जो मुद्दे लेकर के उपोषणा पे जो बैठे हैं, उनके व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे जो है ये सार्वजनिक मुद्दे हैं। इनके जो मुद्दे उनके आधार के ऊपर में पूरा यानी पिपरिया का विकास हो सकता है। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के अंदर में आमदार साहब यानी शेषराम जी कोरोटे, जब भी उनकी जनसभा होती थी, वो सभाओं के अंदर में बोलते थे कि मेरे को जिला परिषद से लेकर के पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अगर चुना करके आपने दे दिए और ग्राम पंचायत अपनी बैठ गई, तो मैं प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए की निधि दूंगा। उनके भाषणों में कई बार बोला गया है। और इसी आशा को लेकर के यहाँ की जनता ने भी ये विचार की कि भाई हमारे गांव का विकास। तो ये अभी जैसे हल्बी टोला, लोधी टोला, नवागढ़, गुलाब टोला, ये गांव
इतने दुर्गम अवस्था में है कि यहाँ पे आने की जाने के लिए रोड रास्ते की कमी है, पीने के पानी की कमी है, हर समस्या से जूझता हुआ है। यहाँ के आमदार शेषराम जी कोरोटे बाहर में अपने चुनाव प्रचार में ये बताते आए हैं कि मैं पीपरिया हल्बी टोले का मेरा गांव है, वो मेरा पैतृक गांव है, मैं वहाँ पे जन्म लिया हूँ। शर्म आनी चाहिए वो आमदार साहब को कि यानी वो पैदा कहाँ लिए, रहे कहाँ, और यहाँ पे आकर के इस गांव का नाम बदनाम किए। ये भी बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तुम यहीं के निवासी हो, हम आपको मानने को तैयार हैं, परंतु इस गांव की जो आज दुर्दशा है, ये चेंज अगर आप कर देते तो ये आज नौबत नहीं आती और गुनाराम जी मेहर यानी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे भूख हड़ताल पे नहीं बैठे होते। आज यानी वो हो सकता है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इस बीच में इनको कुछ हो गया तो उनके पीछे 2 बच्चे, पत्नी, यानी घर का कमाने वाला अकेला आदमी है, और ऐसे परिस्थिति में वो यहाँ पे जनहित के लिए अपने यानी जीवन दांव पे लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं। हमें बड़े अफसोस हो रहा है कि ये कैसा प्रशासन है कि जो यानी, और इनकी कैसी पार्टी है ये जो इन लोगों को आश्वासन देने के बाद में आज यानी मुंह फिरा रहे हैं। इनके ही कुछ कार्यकर्ताओं का आज यानी गाँव के अंदर में चर्चा चल रही है कि गुनाराम जो मेहर है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। कलच मेरे यानी इनके कांग्रेस कमेटी का यहाँ का अध्यक्ष है प्रहलाद जी बरेकर, ये बोलते थे कि काका जी बोले ये कुछ नहीं बोले, यानी गुनाराम अपने यानी रोटी सेकने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब प्रहलाद भाव तो गलत बात बोल रहा है कि वो उससे यानी क्या भला है उस गरीब का। ये तो यानी जनहित के मुद्दे लेकर के यानी आज लड़ रहा है, और जनहित के मुद्दे, क्योंकि इन्होंने ग्राम पंचायत में ऐसे वादे किए थे कि हम यहाँ के रोड रास्ते बना देंगे और यहाँ के हर गरीबों को अच्छी सुख सुविधा देंगे क्या, और हमारे आमदार साहब बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की साल की मैं निधि दूंगा इस ग्राम पंचायत के लिए। उस आशा से लेकर के, क्योंकि ग्राम पंचायत आज़ादी से लेकर के अभी तक है जिस पोजीशन में ये ग्राम पंचायत रही, तो बाकी टोलों की स्थितियाँ दुरुस्त होते आई, परंतु ये 3-4 गांव जो है हल्बीटोला, लोधीटोला, नवागढ़, गुलाबटोला, ये गांव शुरू से ही यानी दलदल में फंसे हुए रहे। इस वजह से यहाँ के नागरिकों ने भी यानी एक विचार किया, यहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, या ये शिवसेना का है, या ये किसी सेना का है। ये पक्षपाती को भूल करके सर्वदलीय लोग यहाँ पे अभी जो बैठे हुए हैं और मेहर जी को सब मिल करके साथ दे रहे हैं। इससे यानी क्या हो जाएगा, आज जैसे मेहर जी ने बताया कि यहाँ पे दवाखाना, बीच में आमदार साहब ने भी बोले थे कि यानी पीपरिया में यानी PSC हो गया है, बोले मंजूर, उसका उद्घाटन करना है। हम भी बड़ी खुशी हुई हमको कि चलो भाई, हमारे यहाँ से PSC के लिए दरे कसा जाना पड़ता है, एक तो साले कसा, नहीं तो फिर सीधा गोंदिया के अलावा हमारे लिए कोई जरिया नहीं है यहाँ के निवासियों को। PSC अगर यहाँ बन जाती है तो हम सभी के लिए सुख सुविधा हो जाएंगे। ऐसे खोटे आश्वासन यानी अनेक आश्वासन हैं इन्होंने दे रखा है, परंतु उनमें से यानी कोई भी आश्वासन मेरे को भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। और यही एक कारण है कि आज मेहर जी को मजबूर होकर के आज यानी जिस पक्ष से के नाम पे वो आमदार से लेकर के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य खुद चुन के आए और इस ग्राम पंचायत को सरपंच बने हैं, उसी पक्ष के विरुद्ध में आज यानी उपोषणा के ऊपर में बैठी हुई है। हमारा उनको सहयोग है और शासन ने उनकी मांगों को पूरी करना चाहिए और उनकी मांगे पूरी होना चाहिए, क्योंकि जनहित की मांगे हैं, उनकी व्यक्तिगत मांगे नहीं हैं। नहीं बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप अभी तक हमारे साथ में बने रहे। फिर भी हमारे साथ यहाँ के ग्राम के कोई बुजुर्ग नागरिक मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ग्राम नवागढ़ की क्या समस्या है और भूख हड़ताल के बारे में ये अपने क्या विचार रखने वाले हैं। मैं नवागढ़ का निवासी हूँ। मेरा नाम रामलाल सक्कू भोयर, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। फिर भी नेतागिरी में इनके साथ में हर समय में जुड़ा रहता हूँ और ये हमको ऐसे ही गोल गोल घुमाकर हमको गुमराह देकर आज तक भी वो ज़्यादा तो नहीं, फिर वो जिसकी नोट जिसका नोट उसकी वोट हमारे को गुलाम तौर में
आज तक बिताते लाए और घुमाते रहे, लेकिन आज हम गुलामगिरी नहीं सुनेंगे। अब स्वतंत्र के इसमें हमको थोड़ी जानकारी मिली, जब तक हम इसको जवाब नहीं देंगे तब तक ये हमको गुलामगिरी में ये करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे वक्ता लोग ने यहाँ मेरे समर्थ लोगों ने जानकारी दिए, और यहाँ पक्ष और विपक्ष का भी यहाँ ये नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब मिलकर हमने यहाँ ये मुद्दा रखे हैं और मेयर जी सरपंच को हमने साथ दिए है। और वो अकेले नहीं बैठे, वो बैठे तो हम बैठे, हम बैठे तो वो बैठा, ऐसा हमारा रुझान है। और जो यहाँ हमारी मांगे पूरी करेगा वही यहाँ का सिकंदर बनेगा, उसी को वोट देंगे। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपना 2 शब्द बंद कर। धन्यवाद, आपने अभी तक अपने विचार रखे। देखिए दर्शकों, हमने आपको मिलाने का प्रयास किया था कि आज भूख हड़ताल आंदोलन में बैठने वाले उन शख्स से जिन्होंने अपने जीवन की भी परवाह न करते हुए पूरा तरह से अन्न त्याग कर, भूख हड़ताल कर, अपने जीने मरने की कोई चिंता ना कर, इन महापुरुषों से एक प्रेरणा लेके इनके कदमों पे चलने का एक फैसला किया है। और उनके साथ इस ग्राम की तमाम जनता जुड़ी हुई है और उन जनता से भी हमने मिलाने का प्रयास किया। और दर्शकों, आपको रूबरू कर रहा। अब देखते हैं कि हमारी ये खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन की नींद खुलती है, क्या जनप्रतिनिधि नींद से जागते हैं, क्या इस ग्राम का भी विकास हो पाएगा, ये तरह तरह के तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं और ये देखेंगे। और आज इनका पहला दिन था, इसके बाद में भी जो विशेष कुछ खुलासा करने वाले हैं यहाँ के सरपंच साहब, जिन्होंने भूख हड़ताल का आयोजन किया हुआ है। और इस भूख हड़ताल के पीछे इन्होंने एक नारा भी लगाया है, निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ना है बेईमानों से। इस तरह का अब देखते हैं कि इनका भूख हड़ताल किस मुकाम तक जाता है। देखिए दर्शकों, आपको इस खबर के बारे में, भूख हड़ताल आयोजन के बारे में आपको पार्ट 2 में और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सभी दर्शकों का फिर से एक बार धन्यवाद। इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे निरंतर देखने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।